हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेश सिंह गचावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, आज की इस स्पेशल लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि ईएमआरएस लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2023 का एग्जाम 24 दिसंबर प्रातःकालीन 2023 को होने वाला है। उसके लिए मैं एडवांस में आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूं। दोस्तों, आप सबको पता है कि बहुत सारे विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं कि पहली बार ईएमआरएस में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई है। हालांकि टोटल इंडिया में ईएमआरएस लाइब्रेरियन की वैकेंसी टोटल स्कूल है 740 है, लेकिन 369 पोस्ट ही आई है। तो अभी आधी पोस्ट आई है। आधी पोस्ट जो है अगले साल 2024 में जुलाई अगस्त में आपको आधी पोस्ट वापस आएगी दोस्तों, ठीक है ना। तो बहुत सारे विद्यार्थी के कॉल मैसेज वगैरह आ रहे थे कि सर क्या रहेगी ईएमआरएस लाइब्रेरियन की कट ऑफ, इस बार कितनी मेरिट जा सकती है, तो हमें बताइए सर, बार बार बताइए। वीडियो बनाया छोटा सा, तो मैंने कहा कि भाई सब विद्यार्थियों को एक एक से मैं बात कर नहीं सकता हूँ, इतना टाइम मिलता नहीं है मुझे, लेकिन मैं एक छोटा सा वीडियो बनाकर मैं आप लोगों तक पहुंचा सकता हूं कि इस बार कितनी कट ऑफ रहेगी। अभी हाल ही में हमने 28 नवंबर को, ध्यान रखना, अभी 28 नवंबर को ऑल इंडिया मेगा टेस्ट करवाया था, जिसमें करीबन 3000 लोगों ने ये फ्री टेस्ट करवाया था। करीबन 3000 लोगों ने वो ऑनलाइन टेस्ट दिया था। हमने 3000 स्टूडेंट्स ने उस टेस्ट के अंदर अभी तक कल तक 3000 लोगों ने उसको टेस्ट दे चुके हैं। उन 3000 लोगों का रिव्यू, 3000 लोगों के जो नंबर, 3000 लोगों के स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है, उसके आधार पर आज मैं जो है ये आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूं दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं कि आपके मन में जो ये सवाल है, इस सवाल के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए ऐसे तो पता चलता नहीं है, इसलिए हमने 28 नवंबर को जो है ये फ्री मेगा टेस्ट करवाया था ऑल इंडिया, ताकि हमें पता चले कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, क्या है, कैसे तैयारी कर रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं। उसके आधार पर हम जो है आपको ईएमआरएस लाइब्रेरियन की कट ऑफ बता रहे हैं। और जो विद्यार्थी नए हैं, नए विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। सॉरी, आप हमारा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया। कहाँ दे दिया दोस्तों? लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया। और जो विद्यार्थी नए हैं, उन नए विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, और ऐप के अंदर जिसकी भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो आप, उसका फ्री कंटेंट हमने ऐप के अंदर डाल रखा है, आप कभी भी जो है देख सकते हैं दोस्तों। जो विद्यार्थी नए हैं, इस नंबर पे आप कभी भी कॉल करके बातचीत कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं आपके। और जो विद्यार्थी, हाँ, आपके मन में ये रहेगी, आपके मन में ये सवाल है कि सर ईएमआरएस लाइब्रेरियन का कट ऑफ कितना जा सकता है दोस्तों, ठीक है ना। ईएमआरएस लाइब्रेरियन कट ऑफ, ठीक है। तो ईएमआरएस लाइब्रेरियन का जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपके दो जो है, पहला आता है लैंग्वेज पार्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहला जो स्टेप है, लैंग्वेज पार्ट को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? क्वालिफाई। अगर आप लैंग्वेज पार्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आपका जो मेन पेपर है वो चेक नहीं होगा। ध्यान रखना, लैंग्वेज में जैसे जनरल हिंदी, ठीक है, हिंदी में कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 4 सवाल आपके सही होने चाहिए। और आपका फिर जनरल इंग्लिश, इसमें भी कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 आएंगे, 4 सवाल सही होने चाहिए। और रीजनल लैंग्वेज, ठीक है ना भाई, तो आपके रीजनल लैंग्वेज जो भी है उसके 10 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो ध्यान रखना, इनमें भी क्या रहेगी दोस्तों? नेगेटिव मार्किंग रहेगी। क्या रहेगी दोस्तों? नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी? नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25, ध्यान रखना। तो इसलिए तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, लैंग्वेज जो पार्ट है उसको क्वालिफाई करना है। आपको हिंदी में 10 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन सही होने चाहिए। इंग्लिश में 10 क्वेश्चन होंगे, उसमें भी 4 क्वेश्चन होना चाहिए। रीजनल लैंग्वेज में 10 क्वेश्चन होंगे, उसमें भी 4 क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसा नहीं है हिंदी और इंग्लिश में आपके
चार क्वेश्चन सही हो गए, अगर रीजनल में नहीं हुए तो आप बिल्कुल आउट हो जाओगे। आपके तीनों में नेगेटिव मार्किंग है और तीनों में अलग अलग आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना है, ध्यान रखना। तो जब आप लैंग्वेज क्वालिफाई कर पाओगे तो आपका जो मेरिट है वो मेरिट बनेगी आपके 120 नंबर पे, ठीक है ना भाई। मेरिट जो बनेगी आपका जो है 120 क्वेश्चन के ऊपर मेरिट बनेगी, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना 120 क्वेश्चन पे मेरिट बनेगी। सबसे बड़ी बात क्या है, इस बार आपका जो एग्जाम है वो क्या है दोस्तों, ऑफलाइन एग्जाम है, ठीक है ना भाई। ऑफलाइन एग्जाम है अर्थात OMR सीट पर है, गोला बनाकर, ठीक है ना भाई। और दूसरी चीज ध्यान रखना, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, इसमें भी आपके नेगेटिव मार्किंग है। क्या दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग है 0.25। तीसरी बात ये ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग है लेकिन खुशी की बात है कि इसमें आपका किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है, नो इंटरव्यू। ये आपके लिए खुशी की बात है, इसमें किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है दोस्तों, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आपके कितने होंगे दोस्तों, तो टोटल क्वेश्चन होंगे 30 हो गए आपके लैंग्वेज के और 120, तो टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 150। कितने होंगे भाई, 150 क्वेश्चन होगा। और टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, आपको टाइम कितना मिलेगा पेपर को सोल्व करने के लिए, 3 घंटे आपको मिलेगा, ठीक है ना भाई। 3 घंटे आपको मिलेगा और जिसके अंदर आपको ध्यान रखना है 150 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं और उनका OMR सीट पर आपको गोला भी बनाना है, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है, तो सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा जाता है कि कट ऑफ। तो हमने 28 तारीख को 28 नवंबर को जो ऑल इंडिया मेगा टेस्ट करवाया था, जिसमें अभी तक करीबन 2903,000 स्टूडेंट्स ने जो है उसके अंदर क्या दिया था, भाग लिया था। तो कट ऑफ की बात करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं जनरल कैटेगरी, ठीक है ना। तो जनरल कैटेगरी का अगर कोई विद्यार्थी है, अगर वो 120 में से 72 क्वेश्चन लेकर आता, क्वेश्चन सही हो जाता है, तो समझ लीजिए आपकी कट ऑफ रहेगी 60%। कितनी रहेगी दोस्तों, 60%, ठीक है ना भाई। ये आपकी कट ऑफ है, क्योंकि जनरल के अंदर आपको पता है कि 152 पोस्ट है, ठीक है ना भाई, 52 पोस्ट है, ध्यान रखना। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती क्या है, लैंग्वेज पार्ट को क्लियर करना। तो लैंग्वेज पार्ट को क्लियर करने के बाद अगर कोई जनरल कैटेगरी का 120 में से 72 क्वेश्चन सही कर लेता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रहेगी, उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं ओबीसी। तो ओबीसी में आप 5 नंबर या 5 सवाल आप कम मान लीजिए, जिसके 65 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 120 में से ओबीसी हो जाएगा, ध्यान रखना। फिर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस के अंदर ध्यान रखना यही रहेगा 64 से 65, ध्यान रखना 64 से 65 है, यही आपका जो है कट ऑफ रहेगा, ध्यान रखना। 120 में से अगर 64 से 65 क्वेश्चन सही हो जाते, एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है ना, ये क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 120 क्वेश्चन में से अगर 72 क्वेश्चन सही होते हैं नेगेटिव निकाल के, अर्थात 60% पर आपका जनरल में हो जाएगा। 120 में से 65 क्वेश्चन अगर ओबीसी के हैं तो वो हो जाएगा दोस्तों। ईडब्ल्यूएस में भी यही रहेगा। और एससी में ध्यान रखना है, एससी में आपके 60 क्वेश्चन, ठीक है, एससी में आपके कितने रहेंगे, 60 क्वेश्चन है। लेकिन एसटी में सेंट्रल में हमेशा मेरिट ज्यादा जाती है, और एसटी में कितने रहेंगे आपके 63 क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है। तो स्पेशली जो कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, इनको थोड़ा ध्यान रखना है, पेपर अच्छी तरीके से अटेंड करना है। ये आपकी कट ऑफ रहेगी, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी। क्योंकि जो टॉपर होगा ना, मैंने पहले ही कहा था कई वीडियो में, टॉपर के जो है 92 रहेंगे, ध्यान रखना। और हमारा जो अभी हमने जो ऑल इंडिया टेस्ट रखा था उसमें टॉपर के 94 थे। क्या थे दोस्तों, 94 थे। तो हम आज बात करते हैं, अगर लेवल का पेपर होगा तो 94 टॉपर होगा। तो टॉपर और लास्ट सिलेक्शन में, मतलब आपके 120 पोस्ट है, तो पहली पोस्ट है, पहला नंबर जो टॉपर होगा वो रहेगा आपके 92 क्वेश्चन, और लास्ट 152वां जो जनरल कैटेगरी रहेगा वो रहेगा आपके 72। तो करीबन 20 सवालों का इतना तो अंतर आएगा, ध्यान रखना। तो टॉपर 92 तक रहेगा और लास्ट सिलेक्शन जो है आपका 72 रहेगा। तो जिसके 120 में से नेगेटिव निकाल के
जो है नेगेटिव निकाल के अगर इतने सवाल सही हो जाते हैं, ये आपकी कट ऑफ रहेगी दोस्तों। इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं रहेगी। जनरल कट ऑफ है 120 क्वेश्चन में से 72 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ओबीसी की 120 में से 65 तक, ईडब्ल्यूएस 64-65, एससी के 60 हो जाएगा और एसटी के हो जाएगा 63 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चंस के ऊपर ही आपकी मेरिट बनेगी। तो 120 में से इतने अगर क्वेश्चन सही हो जाएंगे, पहले आपको लैंग्वेज पार्ट क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी ये चेक होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास आज से ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, 10-12 दिन बचे हुए हैं। इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कीजिए, बार बार टेस्ट दीजिए, रेगुलर ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टेस्ट दीजिए, ताकि आपको सारा जो चीज़ें क्लियर हो जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और आप लोगों के लिए हमने एक जो है व्हाट्सअप चैनल बनाया है, वो व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया। और व्हाट्सअप का नाम है 8949992361। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है। कभी भी इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं दोस्तों। तो आने वाले समय में सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि फ्यूचर कमिंग लाइब्रेरियन वैकेंसी, फ्यूचर कमिंग लाइब्रेरियन वैकेंसी, ठीक है ना, फ्यूचर कमिंग लाइब्रेरियन वैकेंसी, कि आपके जो आगे कौन कौन से जो आ सकती है, ध्यान रखना। तो हम बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान। राजस्थान के अंदर सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, ठीक है ना। तो राजस्थान के अंदर सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के अंदर 2024 में वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है बिहार। बिहार के अंदर भी 2024 में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। फिर आ गया हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना भाई। हिमाचल प्रदेश में भी वैकेंसी तैयार हो चुकी है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में भी आपको 2024 में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद है DSSB। तो DSSB में भी आपको 2024 के अंदर वैकेंसी देखने को मिलेगी। और EMRS, क्योंकि EMRS के अंदर अभी टोटल स्कूल है, EMRS के अंदर 740 स्कूलें हैं, लेकिन अभी तक आधी वैकेंसी आई है। तो EMRS के अंदर 369 पोस्ट और आएगी वापस 2024 में अगस्त तक। ठीक है ना भाई, 2024 में अगस्त तक वापस वैकेंसी आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद EMRS हो गया आपके। फिर उसके बाद NVS, ठीक है, NVS और KVS। ये NVS और KVS जो है वो आपको 2025 में आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो है आपको जल्द वैकेंसी देखने को मिलेगी। और जो विद्यार्थी अभी बिलीव कर रहे हैं या एमलिप कर रहे हैं, जो अभी से तैयारी करना चाहते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। जब बड़े अच्छे से नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए, टेस्ट दीजिए, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी दोस्तों। तो अभी हमने हमारा जो नए साल पर 50% ऑफर चल रहा है दोस्तों। ये अभी 50% हर कोर्स के ऊपर 50% ऑफर चल रहा है। पहले हमारी फीस थी 6,000 रुपये। कितनी थी? 6,000 रुपये। चाहे आप EMRS बिहार के अंदर भी, सबसे बड़ी बात है बिहार के अंदर भी सब कुछ बजट सब तैयार हो चुका है दोस्तों। नेट, हरियाणा, ये सभी प्रकार की जो वैकेंसीज हैं वो चल रही है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। आज से 16 महीने पहले हमने एक शुरुआत की थी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए कि वास्तव में तैयारी कैसे की जाए। तो आप इस नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। और पिछली बार राजस्थान में हमारे यहाँ से पूरे राजस्थान में 3rd रैंक निकाली थी, जिनका नाम था नैना सैनी। ठीक है दोस्तों, और उसके अलावा राजस्थान में हमने 120 प्लस बच्चों का यहाँ से सिलेक्शन दिया है। वो आज वर्तमान में, ठीक है ना, वर्तमान में राजकीय विद्यालय में लाइब्रेरियन पद पर कार्य हैं। उन लोगों ने मेहनत की। मैं फिर भी आज कहता हूं कि हमारा मार्गदर्शन, मेहनत आपकी रहेगी। हम आपको अच्छा गाइड दे देंगे, गाइड करेंगे, अच्छा कंटेंट देंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, हर एक टॉपिक को समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप अच्छा सा रिजल्ट दे सकें। और अब जल्द हम EMRS के अंदर भी एक अच्छा रिजल्ट आपको देने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में जो ये कट ऑफ को लेकर जो सवाल था, मैंने आज इस वीडियो के अंदर बता दिया। थैंक यू वेरी मच। और जो विद्यार्थी नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को पूरे देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।